मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। जिसके प्यार पागल थी वो निकला हर जाई। वहाँ बजती है किस्मत तन्हाई। मेरे दिल ने कहा अजनबी बन गया तू, किस्मत का मैं मारा। जिंदगी है कठिन, मेरी धड़कनों ने तुझको ही पुकारा। जिस जीत की थी ख्वाहिश, उस जीत से मैं हारा। उसने छीना मेरा सब कुछ, किस्मत की मैं मारी। मौला मौला मेरे। हेलो उष्णा, अली कहाँ हैं आप? सहारा तुमने कॉल क्यों की है? आप मुझसे बात किस तरह कर रहे हैं? प्लीज तमन्ना, मुझे बार बार कॉल मत करो। अली मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। ओ मेरे बेवफा होके तुझसे जुदा, दिल बना एक अंगारा। सभी खोया मेरा कुछ समझ आए ना, दिल मेरा कितना बेचारा। ओ मेरे बेवफा होके तुझसे जुदा, दिल बना
एक बात प्लीज, इतनी बड़ी सजा मत। इश्क कहीं ले चल। बस कर दो तमन्ना, तुमने हुस्ना को ये सब क्यों बताया? मैं बताता तो शायद हुस्ना समझ जाती मेरी बात, और इसलिए तुमने उसको सब कुछ बता दिया। तुम क्या चाहती हो मैं उसे जाने दूं? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा हुस्ना, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। हुस्ना तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे निकाह में हो। तुम जिस बात में आगे से कुछ कह रही हो तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। कहाँ चले गए अली? कहीं वो हुस्ना उन्हें ना मिल जाए। अगर वो सिर्फ वापस ले आए तो नहीं, अब ये नहीं होना चाहिए। जिस झूठ के बलबूते पर मैंने हुस्ना को इस घर से निकाला, वो झूठ तो कभी भी खुल सकता है। हुस्ना को वापस नहीं आना चाहिए। क्या करूं, कैसे पता करूं कहाँ है यहाँ? बस करो हुस्ना, कब तक अपने आप को धोखा देती रहोगी? अली कभी तुम्हारे थे ही नहीं। तुम्हारा शौहर आज भी मुझसे मोहब्बत करता है। अली मान गए हैं, वो मुझसे शादी करेंगे, लेकिन तुम्हें भी अपनी बीवी रखेंगे। और जिस बच्चे की तुम्हें बहुत फिक्र है ना, वो किसी और का नहीं, अली का है। अरे आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप यहाँ? आपको इससे मतलब? सही कहा आपने कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप खुदकुशी करना चाहती हैं तो यहाँ से कूदने से तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप चाहें तो कूद कर देख सकती हैं, आप मरेंगी नहीं। हाँ, अगर आप वाकई मरना चाहती हैं तो कम से कम उस पुल से आपको छलांग लगानी पड़ेगी। तो वहां पर पानी भी गहरा है और बहाव भी काफी तेज है, और मेरे ख्याल से बचने के चांसेस कम होंगे आपके। कुछ शर्म नहीं आती? एक लड़की खुदकुशी करने जा रही है, आप उसको रोकने के बजाय तरीके बता रहे हैं। देखें, ऐसी हालत में आपको रोकने का कोई फायदा नहीं होगा, और माशाल्लाह आप तो शक्ल से अक्लमंद लगती हैं। आपने सोच समझकर ये मरने का कदम उठाया होगा। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अगर आप बच गई तो CRPC सेक्शन 221 के तहत आपको 5 माह की सजा होगी और जुर्माना अलग से। काफी बड़ा नुकसान होने वाला है आपका। मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। ना मुफीद मशवरा कोई मुफ्त में देता है भला? खैर,
मैंने कभी किसी को खुदकुशी करते हुए नहीं देखा, और आज मैं लाइव देखूंगा। वाह, आई एम सो लकी। प्लीज कैरी ऑन। आपसे सब बदतमीज इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया है, आप तो बरस ही पड़ी। खैर, मरने से पहले आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन देते जाइएगा। हो सकता है कोई आपको ढूंढते ढूंढते पीछे आ जाए। कहाँ थे आप सारी रात? तुम जानती हो मैं कहाँ था। यार ऐसा भी क्या हो गया अली? तुम पूछ रही हो कि ऐसा क्या हो गया? हुस्ना चली गई मुझे छोड़ के हमेशा के लिए। हाँ तो वो चली गई ना। हमने उसे कितना रोका, आपने उसे कितना मना किया, लेकिन वो यहाँ से जाना चाहती थी तो हम उसे जबरदस्ती नहीं रोक सकते थे। तुम तो खुश हो रही होगी ना कि उसने यहाँ से चली गई, लेकिन तुमने सोचा कि वो कहाँ जाएगी? उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये बात उसे भी सोचनी चाहिए थी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो जिए या मरे? आप सारा इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते। मैंने उसे जानबूझकर सब नहीं बताया, मुझे गुस्सा आ गया था एंड इट्स नेचुरल। ओह नेचुरल, तो ठीक है। अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो फिर मसला क्या है? ओ प्लीज 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 प्लीज, आप रोइए मत। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। आपको क्या मेरे रोने या मरने से? तो आप ठीक रही हैं, आप रोएं या मरें, रोना भी आपका, मरना भी आपका। लेकिन जिसके लिए आज आप मरने जा रही हैं उसको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और शायद उसको तो ये भी नहीं पता कि आज आप उसके लिए आज आप अपनी जान दे दें। आप अपने काम से काम नहीं रख सकते। काम एक्चुअली मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। अगर आप चाहें तो मेरे लिए कोई काम हो। आप ऐसे नहीं सुनेंगे ना, मैं खुद ही चली जाती हूँ यहाँ से। हाँ, ये आपका अच्छा फैसला है। बल्कि ऐसा करता हूँ, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ, और रास्ते में अगर आपको कोई नया आइडिया है खुदकुशी का तो डिस्कस कर लेंगे। आपकी पहली खुदकुशी है तो आपकी कुछ मदद हो जाएगी। मैं क्यों खुदकुशी करूँ? हाँ, क्या मतलब? अभी 5 मिनट पहले तो बड़े ज़ौक़ शौक़ से आप खुदकुशी करने जा रही थी, अब 1 मिनट में आपका मूड बदल गया। नहीं, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। मैं जिंदगी में पहली दफा खुदकुशी देखने जा रहा था। प्लीज प्लीज करिए। हाँ, कहाँ जा रही हैं आप? आपको इससे मतलब? मेरा तो बस ये मतलब था कि मैं आपको छोड़ दे तो मैं भी जा रहा था ना। मैं खुद चली जाऊंगी। इतनी भूख लग रही है और प्यास भी, पैसे भी नहीं है, कहाँ जाऊंगी? किसी शख्स से लिफ्ट ले लेती हूँ, कोई छोटी मोटी तो गाड़ी होगी ही इसके पास। वो मैं आप मुझसे कुछ कह रही थी? हाँ, मैं कही थी कि आप अगर मुझे छोड़ दे तो मैं बस पास में ही रहती हूँ यहाँ पे। सॉरी, मेरे पास इतना टाइम नहीं। मैं मजाक कर रहा था। आइए चलिए मैं आपको छोड़ दूँ। लाइए मैं उठाता हूँ। अली आपका मसला क्या है? हाँ, जब वो यहाँ थी तो आप उससे झगड़ा करते थे, अब वो यहाँ नहीं है तो आप सारा इल्जाम मुझे नहीं दे सकते जिससे आपकी तो कोई गलती नहीं है। हाँ गलती है मेरी, बहुत बड़ी गलती है मेरी।
तुम्हारा साथ चाहने की गलती। मैं भूल गया था कि अब ना तो वो वक्त है ना हालात। मैं हुस्ना को कैसे भूल गया? मैंने हुस्ना के साथ कितनी ज्यादती की। आप मेरे साथ को गलती कह रहे हैं? हाँ, यही थी आपकी मोहब्बत जिसका आप दम भरते थे? नहीं है मुझे किसी से मोहब्बत। अगर मैं जानता कि ये मोहब्बत मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी, मैं तुम्हारे पास वापस कभी ना आता। ये हुस्ना जाने के बाद भी हम दोनों के बीच दीवार की तरह हायल है। मुझे ये दीवार गिरानी होगी, उसकी यादें अली के दिल से मिटानी होंगी, वरना तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगी तमन्ना। चलिए बैठिए। मैंने कहा आइए बैठिए। ये गाड़ी आपकी है? जी, क्यों आपको नहीं लगता? जरूर किसी दोस्त की है ये गाड़ी, या फिर ड्राइवर होगा। वैसे ड्राइवर लगता तो नहीं है। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। चलिए आइए, लाइए बैग मुझे दे। तो शदीद गर्मी है, सीट बेल्ट लगा लें और उसके बाद जी। तो मैडम बताइए आपको कहाँ जाना है? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब आपका? आप अनजान है शहर में? नहीं, मेरा मतलब पूछ के बताती। हेलो, कैसी हो हुस्ना? खैरियत? इतनी सुबह कॉल की तुमने? अनी, प्लीज अपने घर का एड्रेस बताओ। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है मामा ने मना किया है किसी को भी एड्रेस देने से। अभी मैं सच में बहुत परेशान हूँ। अभी बातों का टाइम नहीं है, मुझे एड्रेस बताओ। आखिर हुआ क्या है हुस्ना? प्लीज अनी। अच्छा, मैं भेजती हूँ। ये एड्रेस है, घर जाना है। मतलब कि आप अपने घर नहीं जा रही हैं, राइट? आपके साथ गाड़ी में बैठ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे फजूल सवालों के जवाब मुझे देना लाजिम है। तेज चलाएं, और हाँ, मुझे बेवजह फ्री होना पसंद नहीं है। जी जी मैडम, आप ऐसा करें ना, आप ये टिश्यू लें। हाँ।
क्या कर रही थी तुम एनी वहाँ पर? कुछ नहीं मामा। किसका फोन था? किसी का नहीं। एनी, मैंने खुद तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। ओह, वो मेरी कॉलेज में जो फ्रेंड है ना, उसने फ़ोन किया था। इस वक्त? हाँ मामा, उसको कोई काम था। अच्छा, ठीक है। मैं नाश्ता बनाने लगी थी तो सोचा तुमसे पूछ लूँ कितनी देर लगेगी तुम्हें। ये ना हो कि मैं नाश्ता बना लूँ फिर ठंडा हो जाए। अच्छा, मैं फ्रेश होके आती हूँ। हुस्ना इतनी परेशान लग रही थी। खुदाया खैर हो, अगर यहाँ आ गई तो पता नहीं मामा का कैसा रिएक्शन होगा। पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी जो हुस्ना फ़ोन पर नहीं बता सकी। मेरा बेटे हुस्ना से निकाह कर लो। तू ही सहारा मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही किनारा। मेरा बेटे को साहिबान दे दो। एक मरते हुए आदमी परेशान करो। हुस्ना खान वल्द अमजद खान अपनी मुकम्मल शर्म हया के साथ आपके निकाह में दी जाती है। क्या आपको कबूल है? जी जी कबूल है। ख्वाहिश उस जीत से मैं हारा, उसने छीना मेरा सब कुछ, बन गया टूटा एक तारा। सभी खोया
दिल मेरा कितना बेचारा, जख्म है सा लगा। प्लीज मुझसे जो गलती होगी मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे छोड़े ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। खाऊं धोखा ना दोबारा, जिसके प्यार में पागल थी, वो निकला हर जाए। कब तक पहुंचेंगे? बस कुछ ही देर में। क्यों, आपको डर लग रहा है? मैं क्यों डरूंगी? मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। बस बल्कि ये आप लीजिए, आपकी मंजिल आ ही गई है। ले मैडम, ये रही आपकी मंजिल। मेरा सामान पीछे पड़ा, उतार के दीजिए। ये रहा आपका बैग। थैंक यू सो मच, सच में मेरे लिए बहुत कुछ किया। नहीं नहीं, शुक्रिया वाली बात नहीं, बल्कि आपका शुक्रिया मैं तो कहता हूँ। मेरा किस बात का शुक्रिया? आपने अपनी जान बख्श दी इसलिए। मैं चलती हूँ, देर हो रही है। जी बिल्कुल। रब्बाना करे। तुमने क्या किया? उसे खो दिया जिसने हर खुशी में तुम्हारा साथ दिया, उसे जाने दिया जो तुम्हारी साथी थी। कहाँ गए वो वादे जो तुमने हुस्ना से किए थे? तुम इतने खुदगर्ज कब से हो गए? मौला मौला मेरे, हाँ मेरे नहीं, सहारा मौला मौला मेरे। मैं हुस्ना को वापस लाऊंगा, चाहे जो भी हो। मौला मेरे, मैं हुस्ना को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तू ही सहारा मौला। नहीं छोड़ सकता। अब तमन्ना मेरी जिंदगी में नहीं रही, इसलिए उसकी कोई याद भी मेरे पास नहीं चाहिए। मुझे डूबने से बचा लो। अली, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा। इतने खूबसूरत मौसम में इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर कोई पागल ही काम कर जाएगा। तुम शबनम की उस बूंद की तरह हो जिसे देखते ही
पाकीज़गी का एहसास रूह तक फैल जाता है। मुझे आपसे मिलना ही था कि आप मेरी किस्मत में थे और मैं आपके नसीब में। दुख से इस बात का है कि जिंदगी के इस सफर में किसी का दिल ना टूटता। इश्क कहीं ले चल। आ रही हूँ। अच्छा हुस्ना तुम क्या हुआ? हुस्ना सब ठीक तो है? तुम रो क्यों रही हो? अली कहाँ है? अच्छा रोना बंद करो, आओ बैठो, आओ बैठो। हुस्ना बैठो। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? क्या अली के साथ कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? बताओ तो सही। मैं अली का घर छोड़ आई हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो हुस्ना? अली ने धोखा दिया मुझे। मैंने उसके बच्चे की माँ बनने वाली। What? तो हम क्या करें? तुम्हारी जुर्रत भी कैसी हुई हमारे घर में कदम रखने की? मम्मा आप ये क्या कह रही? मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इसे कहो कि निकल जाए इस घर से फौरी तौर पे। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मम्मा इस वक्त ये कहाँ जाएगी? जहां मर्जी जाए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर मुझे यहाँ से निकालने मैं कहाँ जाऊंगी? जहां मर्जी जाओ तुम हुस्ना। जब तुमने हमें अपने घर से निकाला था तब ये सब कुछ सोचा था? अब किस मुंह से आई हो इस घर में? मम्मा ये आप क्या कह रही हो? आप अच्छी तरह से जानती हो हुस्ना ने हमें घर से नहीं निकाला था, अली ने निकाला था। ये बेचारी कहाँ जाएगी मम्मा? आपने सुना नहीं? अली ने इसे धोखा दिया है। ये इनका जाती मामला है और अब जब अली से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा तो इससे हमारा क्या वास्ता? इसे कहो कि चली जाए यहां से फौरन। मम्मा ये जाएगी कहाँ? इसका हमारे अलावा कोई भी नहीं है। तो हम क्या करें? तुम्हें ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं। इसके क्या हम ही अपने रह गए हैं? कमाल है। और तुम यहाँ खड़ी क्या मुंह देख रही हो? सुना नहीं तुमने? निकलो। तुम यूं नहीं जाओगी। प्लीज मम्मा शट अप एनी। जाऊंगी चलो चलो। मम्मा प्लीज पापा। मम्मा दुखी मैडम का मोबाइल गाड़ी में रह गया मेरी। वापस करके आते हैं और क्या। चलो भी गाड़ी मोड़ो।
मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हो गया है अली? मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो ना यार। ऐसे यार ताल्लुक तो खत्म मत करो। मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं हुस्ना को मना के वापस ले आऊंगी। आई प्रॉमिस मैं उसे वापस ले आऊंगी। और अगर वो चाहेगी तो मैं यहां से चली जाऊंगी। अली मैं नहीं जानती थी कि आप हुस्ना से इतने अटैच्ड हो गए। वरना मैं आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आती। और इसके बाद भी अगर इस सब का जिम्मेदार आप मुझे समझते हैं तो फिर मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा। यहाँ आके बैठो, उठो। मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। एक तरफ हुस्ना है और दूसरी तरफ तुम, जो मुझे जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी देने वाली है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं हुस्ना का अपनी जिंदगी से जाना तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन अली, कहते हैं ना कि एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हुस्ना ने बिल्कुल सही फैसला किया, हमें तन्हा छोड़ दिया। मैंने आप खुद सोचे, कुछ वक्त के बाद हम 2 से 3 हो जाएंगे। तब हुस्ना अपने आप को तन्हा महसूस करती। बल्कि मुझे तो लगता है कि आपको उसे अब आजाद कर देना चाहिए। मेरा मतलब है तलाक दे देनी चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सके। मैं हुस्ना को तलाक नहीं दूंगा। लेकिन क्यों? अगर वो आपके साथ ना रहना चाहे तो? हुस्ना मेरे से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। अली, ये मामूली नाराजगी नहीं है। तुम चाहती हो मैं हुस्ना को भूल जाऊं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? अली, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। मुझसे ज्यादा आपको कौन जान सकता है? निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो। एनी, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि जिस इंसान से मुझे नफरत है उसे मैं अपने घर में रख। पप्पा प्लीज मेरी एक दफा मेरी बात तो सुन लीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? जी वो इनका मोबाइल मेरी गाड़ी में रह गया था तो मैं। कौन है ये उसने? जी मैं शहरियार हूँ। शहरियार? कौन शहरियार, और तुम इसे कैसे जानते हो? मैं नहीं जानती इसे। मैंने तुमसे बात नहीं की, से पूछ रही हूँ ना। खामोश रहो। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? हुस्ना को ढूंढना। ठीक है, मैं आपके साथ जाती हूँ। तुम इधर ही रुको। नहीं अली, अगर वो मिल गई तो मैं उसे मना लूंगी, मैं उसे मना सकती हूँ। अच्छा एक काम करते हैं,
प्लीज पहले थोड़ा सा खाना खा लो। आपने कल रात से कुछ नहीं खाया। और पता है मैंने भी नहीं खाया। क्या? तुमने खाना नहीं खाया? क्यों? कैसी बात कर रहे हैं अली? आप इतने परेशान हैं तो मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? आपको पता है मुझे इतने चक्कर आ रहे थे और सर में भी दर्द हो रहा था। क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो खाना खाओ। नहीं, आप खाएंगे तो मैं खाऊंगी। खाएंगे ना? खाऊंगा, चले। जी मैं शहरियार हूँ, बैरिस्टर सुल्तान हैदर का पोता। ओ, बैरिस्टर सुल्तान हैदर के पोते हो तुम? जी जी। तो अंदर आओ ना, बैठो, चाय वाय पीते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर किसी दिन आऊँगा। हुस्न अब तो आपकी परेशानी कम होगी। काफ़ी परेशान थी ना आप। हमारे होते हुए इन्हें क्या परेशानी हो सकती है? जी ठीक कह रही हैं आप। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे थोड़ी देर बैठ जाते, चाय पी के जाते तो हमें अच्छा लगता। कहो ना हुस्ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे कहा ना मुझे एक काम है छोटा सा, तो इंशाल्लाह दोबारा मैं आऊँगा ना, मुलाकात होती है आपसे। खुदा हाफिज। तुम कैसे जानती हो उसे? वो जैसा आप समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, पता तो मैं करवा ही लूँ। मामा ने तुम्हें नहीं निकाला, इसका मतलब है मामा तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए राजी हो गई हैं। अब वैसे था कौन? मैं नहीं जानती उसे, सड़क पे मिली थी उसे बस। अच्छा, तो तुम्हारा मोबाइल इसके पास कैसे आया? तो मुझ पे शक कर रही हो? नहीं बाबा, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। उसने यहाँ तकलीफ दी थी तो मोबाइल भूल गई थी उसकी गाड़ी में। वैसे अच्छा आदमी था, है ना? अच्छा चलो अंदर चलते हैं। चलो। कहा ना, वो मान गई है, वरना वो तुम्हारे यहाँ पे रहने पर कैसे राजी होती। चलो। अली ऐसा करेगा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। चलो अच्छा। थैंक यू सो मच मामा, आपने हुस्ना को यहाँ पर रुकने की इजाज़त दे दी। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं मामा। तुम्हें ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है। बस उसे बोलो कि यहाँ ज़्यादा दिल लगाने की कोशिश ना करे। चंद दिनों की मेहमान है वो यहाँ पे। दैट्स इट। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ ये बदलाव क्यों? अभी तो आप उसको घर से निकाल रही थी, लेकिन अब? तुमने वो लड़का देखा था? कितना हैंडसम है, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है यार। हाँ तो तुम नहीं समझोगी, बहुत ही डम्बो। मैं तो हैरान हूं कि कितनी तेज है ये हुस्ना यार। For God's sake मामा, वो उस लड़के को जानती तक नहीं है। ये तो वो कह रही है ना। आपकी ये बातें मेरी समझ से बाहर है। Oh my God. कहाँ जा रही हो आप? कहाँ जा सकती हूँ?
हुस्ना के पास। मैं परेशान होगी बेचारी। एनी, जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है यार। कमाल, हर वक्त हुस्ना हुस्ना। चाय दे दो यार। अली, आपने कुछ लिया नहीं खाने में? भूख नहीं है। बस कर दे अली, कब तक ऐसे परेशान रहेंगे? और आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए था कि जब हुस्ना को हकीकत पता चलेगी तो ये सब तो होगा। ये सब कुछ भी तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। ना तुम उसको सब कुछ यूं बताती और ना वो यूं दुखी होकर घर छोड़ती। आप ये सारा इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मैंने हुस्ना को घर से निकालना होता ना तो बहुत पहले उसे सब सच बताकर यहां से निकाल चुकी होती। मैं कुछ नहीं जानता, मेरा सर फटा जा रहा है। तो क्यों लेते हैं इतनी टेंशन? तुम कह रही हो क्यों ले रहा हूं मैं टेंशन? बस कर दो तमन्ना इतना सेल्फिश होना। हुस्ना के साथ तुम्हारा भी कोई ताल्लुक है। उसको कितनी फिक्र रहती थी तुम्हारी, और एक तुम, तुम्हें उसका जरा भी एहसास नहीं है। मुझे उसकी फिक्र है अली, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप मेरे अलावा किसी और के लिए इतना फिक्रमंद हो। हुस्ना, रोना तो बंद करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अली मेरे साथ ऐसा कर सकता है। उससे क्या गलती हो गई थी? मैंने क्या कमी छोड़ी उनको प्यार देने में? कुछ नहीं, सब कुछ किया, फिर भी उन्होंने उस मीना की खातिर मुझे छोड़ा। उस मीना को मेरी जगह दे दी। ये सब कुछ उस तमन्ना ने किया है ना? मुझे तो पहले ही उस लड़की के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। हुस्ना, तुम्हें तमन्ना को अली के पास नहीं छोड़ना चाहिए था। सच पूछो तो तुमने अपनी जगह खुद खाली की है। तुम मुझे कह रही हो अली ने मुझे धोखा दिया है? मैंने नहीं। और मीना तो वो जगह कब की ले चुकी थी मेरी। शायद वो जगह कभी थी ही नहीं मेरी। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और मुझे यकीन है बहुत जल्द अली को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। क्या ही मुझे उनकी वापसी की कोई उम्मीद है और ना ही कोई ख्वाहिश। पर हुस्ना, इतनी लंबी जिंदगी है, तुम कैसे गुजारोगे? ये जिंदगी अब जिंदगी नहीं है। और वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी कोई जिद नहीं चलेगी, तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ।
कहाँ जा रहे हैं आप? हुस्ना को ढूंढने। उसे ढूंढेंगे कहाँ? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसको ढूंढना है। क्या हुआ तमन्ना? कुछ नहीं, बहुत देर से तबीयत खराब है, चक्कर आ रहे हैं। चलो डॉक्टर के पास। तमन्ना अभी डॉक्टर के पास चलो। इसकी जरूरत नहीं है, बस तमन्ना मुझे बाहर सोफे पे लेटा दो। ध्यान से। कैसी लगी? मैंने चाय बनाना सीख लिया। बहुत अच्छा किया। आए ना मामा, चाय पिए। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये इतनी खातिर मदारत करने की क्या ज़रूरत है? मैंने इसे इस घर में रहने की इजाज़त इसलिए नहीं दी कि तुम उसके आगे पीछे होती फिरो। इसे इसकी औकात याद रहनी चाहिए। मामा ये आप क्या कह रही हो? अभी तो आप मान गई थी हुस्ना को यहाँ पर रखने के लिए। मान गई थी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा, मौला मौला मेरे।